नमस्कार। आइए आपको दिखाते हैं पराशक्ति ज्योतिष एवं योग अनुसंधान केंद्र का एक स्थान आश्रम। यहाँ पर हम एक मंदिर का भी निर्माण कर रहे हैं और एक ध्यान कक्ष भी यहाँ पर हमने निर्मित करा है, जिसके माध्यम से आगे पूजाएं और साधनाओं का भी क्रम यहाँ पर आरंभ करेंगे। और काफ़ी जड़ी बूटियाँ हमने यहाँ पर लगाई हैं, अच्छे अच्छे पौधे यहाँ लगाए हैं। जैसे एंट्री करते ही आप देखेंगे ये कपूर का पेड़ है, कैम्फर आपने नाम सुना होगा, पूजा में प्रयोग होता है। ये उसी का पेड़ है, उसमें पत्तों में से खुशबू बहुत अच्छी आती है। आइए और आपको दिखाते हैं। ये मैंग का पत्ता है इसमें लगा हुआ। पौराणिक समय में आज भी गांव देहात में कहीं आप देखेंगे तो खाना इन्हीं पत्तों में परोसा जाता है। कहते हैं स्वास्थ्यवर्धन बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है पत्तों में भोजन करना। तो हमने कोशिश करी है कि इस प्रकार के पौधे भी यहाँ लगाए जाएं, ताकि एक वो वैदिक जो परंपरा है और उस परंपरा से जुड़े हुए जो तत्व हैं वो लोगों को समझ में आए। आपने एक पौधे का नाम सुना होगा, हार सिंगार। औषधीय गुण बहुत प्रबल है उस हार सिंगार के, आपको परिचय करा देते हैं। ये देखिए, ये जो डाल है, ये डाली ये हार सिंगार की है। और क्योंकि ये वर्षा ऋतु चल रही है तो इस समय चारों तरफ प्रगति लहरा रही है, अच्छा उसमें ग्रोथ आ रही है, बढ़ रही है। हार सिंगार के ये पत्ते औषधीय तत्व बहुत प्रबल है, फूलों का बहुत बड़ा औषधीय तत्व है, सब कुछ है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम यहाँ लगा रहे हैं। नीचे हमने पान का जो बेल होती है वो भी लगाई हुई है। उसके लिए थोड़ा अंदर आपको आना पड़ेगा। आइए वो दिखाते हैं आपको। ये जो बेल है ये पान की बेल है, जो आपने देखा होगा दुकानों से पान लेते हैं, तो ये भी हमने यहाँ उगाई हुई है। क्योंकि देवी को अर्पण जब करते हैं पूजा में तो पान का विशेष महत्व है, तो ये सोचकर भी लगाई। एक ये चौड़े पत्ते वाला आप पेड़ देखेंगे, ये अंजीर का पेड़ है और इसकी जड़ में अंजीर आ भी गए हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा आपको ये देखिए, ये अंजीर यहाँ पर जड़ में इसके ये लगे हुए हैं। ये अंजीर है, ये ग्रोथ कर रहे हैं, इसके चारों तरफ हो रहे हैं। इसमें नीचे और भी कई जगह अंकुरण हो रहा है, उसमें आगे आएंगे वो। अच्छा, उसके बाद अब ये एक मंदिर यहाँ देवी का निर्माण कर रहे हैं, जिसके माध्यम से यहाँ पर पूजा का क्रम भी हम भविष्य में आरंभ करेंगे। देवी साधना और शिव जी की साधना से संबंधित ये स्थल रहेगा, जिसमें आदि पराशक्ति जगदम्बा दुर्गा जी की प्रतिमा को स्थापित करने का हमारा ध्येय है। बाकी उनकी लीला। स्थान बहुत अच्छा है, अलौकिक वाइब्रेशंस यहाँ पर बहुत अच्छी हैं और प्रकृति आसपास जब समाहित है तो होती है, तो ध्यान में बहुत अपने आप में एक प्रगति महसूस होती है। अब आप यहाँ देखेंगे, ये इसके परिक्रमा का हमने स्थल बनाया है। मंदिर की परिक्रमा साधना में बहुत उसका विशेष फल होता है। बगल से ही, पास से ही एक नदी का स्रोत भी यहाँ पर जा रहा है, छोटी सी जलधारा जा रही है, आवाज़ आप सुन रहे होंगे। बड़ा एक अलग ही माधुर्य वातावरण यहाँ पर मिलता है, अलौकिक सा लगता है और ऐसा लगता है कि यहाँ बैठकर ध्यान करें, साधना करें, ऐसी मनस्थिति बनने लग जाती है। तो मंदिर को बनाना विशेष ध्येय ये है कि यहाँ बैठकर साधना की जाए, उस साधना में अपने आप को उत्तीर्ण की जाए। और आइए आपको और चीज़ें दिखाते हैं। आपको पक्षियों की आवाज़ें यहाँ सुनाई दे रही होंगी। स्थान ही ऐसा, क्योंकि प्रकृति के जितने पास रहेंगे उतना अच्छा हमें अनुभव रहता है। साधना में तो वास्तव में विशेष है। और भी हमने यहाँ पर उधर बेल का पौधा लगा है, बेल का पेड़ वहाँ है उस तरफ। यहाँ बाद में एक जलाशय बनाएंगे और काफ़ी औषधीय चीज़ें और भी हैं। धीरे धीरे आइए आपको दिखाते हैं। ये चौलाई के पौधे थे, अब ये थोड़े बड़े हो गए हैं तो ये पेड़ के रूप ले लिया इन्होंने। चौलाई है ये, और चौलाई आपको पता है कैल्शियम की सोर्सेस कितनी ज़्यादा इसमें होती है। सामान्यतः हम जो बाज़ार में कैल्शियम की टैबलेट खाते हैं, अगर उसके स्थान पर अगर हम रोज़ 2 पत्ते भी पत्तों का जूस निकाल के भी, यानी कि 2 चम्मच जूस भी अगर
चौलाई का पिएं तो बहुत अच्छा कैल्शियम का सोर्स हमारे शरीर को मिल जाता है। ये और भी कुछ पौधे लगाए, मिर्ची के पेड़ वगैरह लगाए हैं। ये पतेड़ आपने सुना होगा, उत्तर भारत में पतेड़ बनता है, ये वो सब वही बोए हुए हैं। ये आपको ये जो बड़ा पेड़ सा दिखाई दे रहा है, ये कड़ी पत्ता है। और एक तेज पत्ते का यहाँ पर भी पेड़ लगा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ। भोजन में जब आप बनाते हैं उसमें सुगंधित उसका एक बहुत, हालांकि तेज पत्ता जो है इसका आयुर्वेदिक जो तत्व है बहुत प्रबल होता है। आजकल लोग इसकी चाय भी बना के पीते हैं, भोजन में तो डलता ही है, चावल बनाने में डलता है, बहुत अच्छा उपयोगी है। तो पूरा ही एक वृक्ष के रूप इसने ले लिया है और आपको दिखाते हैं। आइए थोड़ा सा और आपको दिखा दें। वो कचनार का भी हमने पौधा वहाँ लगाया है। कचनार की जो फली आती है और जो फूल होता है कचनार का, वो भी बहुत औषधीय होता है। तो इस प्रकार की कई चीज़ें हमने लगाई हुई हैं। थोड़ा सा क्योंकि वर्षा ऋतु है, कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये जो लाल पत्ती से दिख रहा है, ये आड़ू का पेड़ है। आइए और दिखा देते हैं। जामुन का भी लगाया हमने, यहाँ पर जामुन का पेड़ भी लगे हुए हैं। ये एक नींबू की प्रजाति है, वो यहाँ लगाई है। इस तरफ थोड़ा अदरक हमने बो रखा है, जैविक है ये सब। और गोबर का खाद इसमें प्रयोग किया गया है, और ताकि उसकी जैविक वैल्यू बनी रहे। ये जामुन का पेड़ है, ये अभी बढ़ रहा है। अभी लगभग 3-4 साल हुए हैं इसको लगाए हुए। और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। एक शीशम का भी हो रहा है, एक शीशम का पेड़ यहाँ लगाया हुआ है। यहाँ कुछ नींबू का पौधा हमने यहाँ बो रखा है, पेड़ हो गया अब तो। ये देखिए, ये सब नींबू है, ये सब इसमें अच्छी मात्रा में नींबू हो रहे हैं। और इसी के साथ एक बेल आप यहाँ देख रहे होंगे ना, ये चौड़े पत्ते वाली जो बेल है, ये गिलोय की बेल है। बुखार जब हो जाता है तो गिलोय के टहनियों का रस उसमें निकाल कर पिया जाता है, इम्यून के लिए बहुत अच्छा है। ये देखिए आप, ये गिलोय है इसके साथ जो हो रही है। तो हमने जितनी फेंसिंग है, इस फेंसिंग पे गिलोय और एक बेल और आती है, तुरड़ जिसे बोलते हैं, वो दोनों लगा रखी हैं। अच्छा, बहुत आयत में गिलोय हमने ज़रूर लगाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा औषधीय महत्व है इस बेल का। कभी भी आते हैं तो यहीं से तोड़ के ले जाते हैं और प्रयोग करते हैं। और ये उसका दूसरा उत्तर द्वार है आश्रम का। अच्छा, ये चारों तरफ से जो है जल की जो धारा है, इसके चारों तरफ है, उस तरफ, उस कोने से लेकर इस तरफ। तो इधर भी आपको जल की आवाज़ आ रही होगी। ये इधर से वो जल की धारा आगे निकल जाती है। तो छोटा सा बस ये एक स्थान यहाँ कोशिश करके बना रहे हैं ताकि अच्छा हो जाए, बढ़िया हो जाए। आंवले का पेड़ यहाँ लगा हुआ है, 3-4 पेड़ हमने आंवले के भी लगाए हैं। ये आंवले के पेड़ है, अगर आप एक बार देखेंगे ये आंवले के हैं। ये वाला पेड़ आंवले का है, वो वाला पेड़ आंवले का है। और साइड की फेंसिंग में कुछ बैम्बूज लगे हुए हैं, बांस के पौधे। और ये पहले से थे बांस के पौधे तो, लेकिन आंवले वगैरह ये फिर हमने बाद में यहाँ पर लगाए। कोशिश रहेगी और अच्छी चीज़ों को यहाँ पर स्थापित करें। धन्यवाद।